सीवान लोकसभा सीट पर एक बड़ी हाई प्रोफाइल लड़ाई हमें देखने को मिली और फिर उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से इस सीट पर जो है जीत भाजपा की ही होती हुई नजर आई। भाजपा की ही प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। अब ऐसे में हिना शाह जो कि लगातार इस सीट पर चुनाव लड़ती रही हैं, अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि हिना शाह एक नई रणनीति के तहत फिर से एक बार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकती है। दरअसल कुछ महीनों के बाद ही विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो जाएगी और इसको लेकर के तमाम तौर पर स्थिति जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर देखा जाए दर्शकों, तो इस समय साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में हिना शाह का वो रौद्र रूप देखने को मिल सकता है, चूँकि कई उनके समर्थक की बात कह रहे हैं कि हिना शाह के हार में आरजेडी का बड़ा हाथ है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या आरजेडी के खिलाफ वो पूरे तौर पर विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाती हुई नजर आएंगी? और अगर ऐसा हुआ तो साफ तौर पर इस बात का यह आकलन किया जा सकता है कि ये लड़ाई थमने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि लगभग आप कह सकते हैं कि कई लोकसभा के चुनाव की अगर हम बात करें और कई अन्य चुनावों की भी बात करें तो उसमें हिना शाह ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी नतीजे उनके पक्ष में नहीं गए और इस बार तो आरजेडी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट ही नहीं दिया था, जिसके बाद उन्होंने वहां से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कराया, लेकिन उनकी जीत सुनिश्चित नहीं हो सकी। अब ऐसे में जो खबरें निकल कर के सामने आ रही है विधानसभा चुनाव में वो आरजेडी के साथ बड़ा खेला कर सकती हैं और जिसकी संभावनाएं भी देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है दर्शकों, क्या वाकई विधानसभा चुनाव में हिना शाह कई सीटों पर आरजेडी का अब खेल बिगाड़ने वाली हैं और ये कितना संभव है, चूँकि आरजेडी इस वक्त भी बिहार की राजनीति में एक बड़ी और मजबूत पार्टी बनकर उभर रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।